नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम मधुबनी जिले के अंतर्गत राजनगर प्रखंड के अंतर्गत परिहारपुर पंचायत में है और यहाँ से मुखिया हुए हीराकांत मिश्री, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि मुख्य रूप से इस पंचायत में कितना विकास का काम हो पाया है और जो अभी तक नहीं हो पाया है काम वो अभी तक कितना कर पाएंगे। नमस्कार सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस पंचायत में अभी तक कितना विकास का काम हो गया, 15वीं योजना से हो, मनरेगा के तहत हो, और यहाँ पे जो शिक्षा है व्यवस्था है उस पर क्या काम हुआ है इन सारी चीज़ों। 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, विभागीय निर्देश के अनुसार मुसहरी टोला वार्ड नंबर 2 में सामुदायिक भवन की महती आवश्यकता थी, जर्जर अवस्था में थी। उसका मरम्मती कार्य हमने करवा दिया है और कार्य पूर्ण है। साथ ही खष्टम वित्त आयोग योजना के तहत विभिन्न वार्डों में सड़कों का निर्माण कराया गया है और कराया जा रहा है और अभी राशि बाकी है, उससे भी आगे का काम होता रहेगा। ये आपके इस पंचायत में 13 वार्ड है, इस 13 वार्ड में आवागमन की रास्ता, जल, ये सब सारी सुविधाएं मिल रही है लोगों को। इन 13 वार्डों में नल जल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को जल आपूर्ति हो रही है, नियत समय पर हो रही है। और यहाँ नल जल योजना जो है वो पंचायत स्तर पर नहीं है, क्योंकि ये विभाग के अधीन है और PHED विभाग जो है वो अपने स्तर से इस काम को कराती है और हम लोग उसका देख रेख करते हैं। स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हर एक वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट देना है और आपको क्या लगता है कि इससे कितना काम हो पाए, क्योंकि इस पंचायत में हम घूमे देखें कि वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट लाइट ऐसे जो खराब हो चुके थे, इसलिए आप क्या कहेंगे। पूर्व के मुखिया जी के द्वारा विगत 3 वर्ष पहले स्ट्रीट लाइट लगाया गया था, लेकिन अधिकांश लाइट अब खराब हो चुकी है और उसका मरम्मती का अवधि जो है गारंटी पीरियड वो भी समाप्त हो चुका है। इसीलिए जो एजेंसी लिया था वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की बहुत बड़ी मांग है कि इन लाइटों को मरम्मती करवाया जाए, लेकिन विभाग का दिशा निर्देश है कि इन लाइटों को मरम्मती नहीं कराई जाए और नई लाइट प्रत्येक वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट दी जा रही है, उससे ही काम चलेगा। लेकिन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट से एक पंचायत में काम चलने वाला नहीं है। तो फिर हम ये मेरा एक और सवाल है, जैसे कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में कितने स्कूल है और इस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे क्या क्या सुविधा है, बाउंड्री वाल वगैरह, इन सारी चीज़ों पर क्या करेंगे और अभी तक कितना काम हो पाया है आपको लेकर। इस पंचायत में कुल 4 विद्यालय हैं। एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, एक मध्य विद्यालय है और 2 प्राइमरी स्कूल। इन चारों में 1, 2, 3 जगह बाउंड्री वॉल हो चुका है, एक जगह बाकी है और शिक्षकों की उपस्थिति निरंतर रहती है। हम लोग उस पर निगरानी बनाए रहते हैं और समय समय पर उसका देख रेख भी करते हैं कि शिक्षक आए या नहीं आए, शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, स्कूल की क्या व्यवस्था है। इन सारी बातों पर हम लोग सारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस पर ध्यान देते रहते हैं और शिक्षकों की उपस्थिति भी रहती है, छात्रों की उपस्थिति भी रहती है। मिड डे मील जो है वो अच्छी ढंग से चल रहा है इन विद्यालयों में, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। आपके परिहारपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन की सुविधा है या नहीं? परिहारपुर में पंचायत सरकार भवन की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकारी भूमि का अभाव है और अंचल के द्वारा या सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग भूमि का चयन कीजिए, वहीं पर उसका निर्माण होगा। लेकिन पंचायत स्तर से इन जगहों का चयन करना संभव नहीं है, इसीलिए विभाग अगर अपने स्तर से वैसे जमीनों का चयन करे तो अच्छा है, क्योंकि अंचल के पास में सारा अभिलेख है कि कहाँ आम जमीन है या सरकार का जमीन है, इसीलिए अंचल को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अभी तक अपने परिहारपुर पंचायत में छठ घाट निर्माण या मुर्गा घाट में जो बाउंड्री वाल की सुविधा होती है ये यहाँ पे ये कुछ देखने को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि ये जितने भी वस्तु है इन सारे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। तो छठ घाट का हो गया या मुर्गा घर हो गया, जैसे शमशान घाट, उसमें बाउंड्री वाल न होने के कारण बाढ़ या पानी का जो बहाव होता है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इससे क्या कहेंगे। छठ घाट निर्माण की जहाँ तक बात है, इस पंचायत में
मात्र एक सरकारी तालाब है जी। और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सरकारी तालाब में ही छठ घाट का निर्माण कराया जाना है। इस आलोक में उक्त तालाब का चयन कर लिया गया है और वो वार्षिक कार्य योजना GPDP में अंकित है और उस पर भी काम होगा। प्रधानमंत्री आवास हो या राशन कार्ड को लेकर जितने लोगों की परेशानी होती है, आप इस पर कितना काम करेंगे? राशन कार्ड तो ग्राम पंचायत से पूर्णतः इसका कोई संबंध ही नहीं रहने दिया गया है, क्योंकि राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और ये विभाग से बनकर राशन कार्ड आता है। लेकिन आम लोग मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधियों को इसके लिए तंग करते हैं, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो लोगों को राशन कार्ड मुहैया नहीं करा पाती है। इसीलिए जब तक पंचायतों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा, वैसे लोगों को राशन कार्ड प्राप्त नहीं होगा जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। मुख्य रूप से और ऐसे क्या काम रह गए हो जिससे आप काम करना चाहें, लेकिन अभी तक देरी हो रही है किसी कारणवश? हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो जिस समय में हम मुखिया थे 2005-06 में, उस समय में हमने भवन का निर्माण कराया था और पंडित शिवानंद मिश्र उन्होंने जमीन दान में दी थी, उनसे जमीन में हम लोगों ने दान दी थी और उस पर निर्माण हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहुंच पथ का अभाव है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में उसके लिए पहुंच पथ का निर्माण हो जाएगा। इसमें आम ग्रामीणों की भी सहभागिता है और आम ग्रामीण भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पहुंच पथ का होना जरूरी है और इसके लिए जो भी प्रयास संभव होगा हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी हम परिहारपुर पंचायत में थे और यहाँ के मुखिया जी हुए हीराकांत मिश्र, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी तक संज्ञान में लाया नहीं गया है। और जैसे स्वास्थ्य केंद्र की बात बताई तो वहाँ पे इन्होंने जब पूर्व में मुखिया थे तब वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया और दुर्भाग्यवश वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है या जिला प्रशासन पदाधिकारी, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस पंचायत में आए और देखें क्या सही और क्या गलत है, ताकि जो भी काम है होना वो हो पाए। तो नमस्कार, आप देख रहे थे। एक बात और करनी जी, एक बात और बताइए। एक बात ये भी करनी है कि यहाँ जो मध्य विद्यालय आप देख रहे हैं ये उत्क्रमित होकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया है और इसके लिए भूमि की आवश्यकता थी। स्वर्गीय सूर्यनारायण मिश्र के सुपुत्र स्वर्गीय कमल नारायण मिश्र गोपाल और नवल किशोर मिश्रा ने 12 कट्ठा जमीन स्कूल के नाम से रजिस्ट्री की। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य की बात यह है कि पहुंच पथ का अभाव है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ शिक्षकों की कमी है या शिक्षकों की कमी नहीं है। अभी सिर्फ एक विद्यालय ऐसा है, प्राथमिक विद्यालय जो वार्ड नंबर 9 में पड़ता है, वहाँ शिक्षकों का अभाव है। सिर्फ एक ही शिक्षक हैं और लगभग 80 या 90 विद्यार्थी। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पे कहीं स्कूल है जहाँ पे एक स्कूल में 80 विद्यार्थी और एक टीचर है। तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, जिला पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे कि आए और मुहैया करें उस जगह को जहाँ पे शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, वस्तु है, चीज़ कहिए, क्योंकि ये ग्रहण करने के बाद व्यक्ति अपने आप को अद्भुत प्रसन्न होता है और आगे जाके यहीं से छोटे छोटे बच्चे IAS IPS बनते हैं। तो आप देख रहे थे पब्लिक भारतवर्ष, सुशील कुमार कैमरामैन के साथ मैं रवि। नमस्कार।